Namaste. Welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar, your tarot card reader and holistic life coach. और आज मैं आपको टारो के थ्रू बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या होगी उनकी पर्सनालिटी, कैसे दिखेंगे और साइंस और सिंबल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। इफ़ देर इज़ एनी एडिशनल गाइडेंस फॉर यू, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और इस रीडिंग में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आज तक आपको नहीं पता चली अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। सो प्लीज़ डू अ थिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम योर एनर्जीज डाउन, बिकॉज हम जब भी बहुत एक काम, एक पीसफुल एनर्जी में होते हैं तो हम अपनी इंट्यूशन की सुन पाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ you are supposed to pick your cards. So please pick your card from group number 1 or group number 2. Go ahead and I'll see you at your reading. ग्रुप नंबर 1, वी आर रेडी फॉर योर रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। एंड एज मैं शफल कर रही हूँ आपके कार्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ट्राई टू कनेक्ट विद माई एनर्जी सो दैट ये रीडिंग आपके लिए बहुत से मैसेजेस, बहुत सी गाइडेंस लेकर आए। Wow, you've already got the two best cards of the deck, by the way. So I would say you guys are really lucky, okay? Alright. Group number 1 के future spouse जिनसे इनकी शादी होगी वो कैसे होंगे? Wow, damn, beautiful cards, beautiful cards, beautiful energy. Let me tell you that. Group number 1, future spouse कैसे होंगे? पिकिंग अप ऑन दैट एनर्जी। पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ ताकि मैं आराम से अच्छे से आपकी रीडिंग कर पाऊँ और आपको सब कुछ बता पाऊँ डिटेल में। श्योरली कुछ बहुत क्लियर मैसेजेस भी पॉप आउट हो रहे हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, एंड मुझे ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ। सो यूजुअली आई लाइक के सारे कार्ड्स मैं अपने सामने रखूँ ताकि मैं सारी एनर्जीज को अच्छे से एक साथ रीड कर पाऊँ, एंड देन आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ गोइंग टू कम अहेड। All right. All right, all right. Okay. सो टू गेट स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कार्ड्स भी दिखाती हूँ बीच में ताकि आप भी समझ पाओ। बट सी, सबसे पहले आई एम एबल टू सी दैट यू हैव द 10 ऑफ कप्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड्स, माई पर्सनल फेवरेट कार्ड्स इस पूरे डेक का। एंड इन टैरो इट्स वन ऑफ द कार्ड्स जो परफेक्ट फैमिली हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है
दैट ये इंसान जो होंगे ये फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले इंसान होंगे, ठीक है। इनके लिए फैमिली विल मैटर अ लॉट। एंड आप जब आपके फ्यूचर स्पाउस है तो आपके साथ इनकी फैमिली बनेगी, आपके साथ इनके आगे फ्यूचर होगा, बच्चे होंगे, यू विल हैव एन एंटायर फैमिली टुगेदर। तो यू विल हैव अ वेरी क्लोज नेट मैरिज, अ वेरी ब्यूटिफुल मैरिज विद योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा है दैट इस इंसान को इतनी ज़्यादा जो वैल्यू होगी फैमिली की वो इस वजह से है बिकॉज ये इंसान ने अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स को देख के बहुत ज़्यादा धोखा, बहुत ज़्यादा बर्डन्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। ये भी आपका एक साइन हो सकता है, क्लू हो सकता है कि आपको पता चले दैट आपके फ्यूचर स्पाउस में लाइफ में बहुत चीज़ें देखी है, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी, बहुत गंदी चीज़ें एक्सपीरियंस करी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एंड इसीलिए वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड मुझे दिख रहा है एक टाइम पे ना ये अपनी लाइफ में थक चुके थे इस पूरी चीज़ से, दे वर सो टायर्ड। एंड उनकी बस एक इच्छा थी, एक विश है आपके फ्यूचर स्पाउस की कि मेरी एक अच्छी फुलफिल्ड फैमिली लाइफ हो, मेरी एक ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ हो जिसके साथ हम सब मिलजुल के रहें। सो अ लॉट ऑफ यू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके अपनी फैमिली के साथ या अपने एक्स रिलेशनशिप्स में अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपने रिलेटिव्स में उन्होंने बहुत धोखा देखा है, ठीक है। उन्होंने बहुत टेंशन देखा है, बहुत प्रॉब्लम देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। नॉट जस्ट यू, आपकी इंटायर फैमिली, आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत ग्रेट दिख रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। इसके बाद मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिसको डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, ठीक है। ये कोई भी ऐसा ही रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, ये एक आपका डेस्टिन्ड रिलेशनशिप होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स इन दिस पाइल एज वेल, बट मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ना बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। सो अ लॉट ऑफ यू कुड बी इन अ डेस्टिन्ड डिवाइन रिलेशनशिप, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जब आ रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपने भी बहुत प्रॉब्लम देखी है अपनी लाइफ में, आपने भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्योंकि एनर्जीज क्या होती है फिर मिरर होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा है, अगर ये एनर्जीज आपके साथ भी मैच कर रही है, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर कोई डिवाइन डेस्टिन कनेक्शन बहुत चांसेस है कि आए। एंड आपके जो पार्टनर होंगे ना ये बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, और आपको अपने परफेक्ट पार्टनर इनमें दिखेंगे। जिस तरीके की पार्टनर आप चाहते हो, जिस तरीके के इंसान से आप शादी करना चाहते हो, एक इंसान जो आपको कंप्लीट करता है, एक इंसान जो आपको ऐसा फील कर रहा है कि ये मेरा परफेक्ट मैच है, हर तरीके से, हर लिहाज से, वो आपको ये इंसान फील कराएगा। वो इस इंसान को मिलके आपको ये एनर्जी फील होएगी दैट यस दिस इज माय डिजायर्ड, माय ड्रीम डिवाइन पार्टनर। इतना ब्यूटीफुल आपका रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, आप दोनों के कनेक्शन पर भगवान का हाथ होगा, एंजल्स का हाथ होगा आप दोनों के कनेक्शन पे। सो इट्स ब्यूटीफुल। आप दोनों को भगवान जब साथ ला रहे हैं तो वो ही प्रोटेक्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप को। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर दैट आपके कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा ईवल आई भी होगी। एक तरीके से बहुत लोग नज़र लगा सकते हैं, क्योंकि लोग इस नज़रों से देखेंगे उनको आपका रिलेशनशिप इतना ड्रीमी लगेगा कि उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि इतना अच्छा रिलेशनशिप कैसे हो सकता है किसी का। इस बंदे के पास सब कुछ कैसे है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे बहुत अबंडेंट दिख रही है। आई एम फीलिंग सो अबंडेंट राइट नाउ, आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी। आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सुन के या आप दोनों को साथ देख के लोगों को लिटरली गूज बम्स आएंगे, लोगों को लिटरली उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, इतना अच्छा इंसान, इतना अबंडेंट इंसान, समथिंग लाइक दैट आई कैन पिक ऑन। एंड मेरे को दिख रहा है दैट आप जो हो ना, जो मेरे व्यूअर्स हो, जो ये वीडियो को देख रहे हो, आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो, ठीक है। तो आप अपनी लाइक एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे और सच अ गुड स्ट्रॉन्ग, योर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आई कैन सी दैट, ओके। हो सकता है आप आपने बहुत चैलेंजेस ओवरकम किए अपनी लाइफ में, आपने भी बहुत धोखे देखे, आपने भी बहुत प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन आप बढ़ते गए दिस हैज़ मेड यू सो स्ट्रॉन्ग, इट हैज़ मेड यू सो पावरफुल। इस चीज़ ने, इन एक्सपीरियंसेस ने आपको निहार दिया, आपको निखार दिया है लाइफ के अंदर, एंड बिल्कुल आपकी एनर्जीज को एलिवेट कर दिया है।
एंड आप अपनी बिल्कुल एक क्वीन एनर्जी में हो, यूर इन योर क्वीन एनर्जी, ओके, यू लिविंग वेरी ब्यूटिफुली, आई कैन टेल यू दैट। एंड अगर ऐसा अभी नहीं है तो इन द कमिंग टाइम ऐसा होने वाला है, बिकॉज देन इज द टाइम जब आप अपने मैच को मिलेंगे, आप एक अबंडेंट एनर्जी में ही अपने मैच को मिलेंगे, बिकॉज आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी ऐसे है। नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस रीडिंग, ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लिए है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ आप इसको रेजोनेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, इसमें कोई मेल या फीमेल एनर्जी नहीं है, एनर्जी इज एनर्जी, ठीक है, तो ये किसी की भी हो सकती है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है वीडियो जो देख रहे हैं, ओके। इसके बाद मेरे को दिख रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, दे विल हैव अ ब्यूटिफुल फ्रेशनेस टू देमसेल्फ, ठीक है, चाहे ये एज में आप दोनों का गैप हो, ठीक है, चाहे आप एज वाइज आपके अंदर डिफरेंसेस हो या कल्चरल डिफरेंसेस हो या फिर कोई बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, जो भी बात है, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो दिखने में बहुत यंग होंगे, ओके, और उनका जो स्पिरिट होगा दैट विल बी वेरी यूथफुल, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा नई चीज़ें ट्राई करने को, न्यू एक्सपीरियंसेस लाइफ में लेने को। ये इनको रिस्ट्रिक्शन में रहना या बंधे रहना, इस तरीके की एनर्जी इनको बिल्कुल नहीं पसंद होगी। दे विल बी अ फ्रीडम लवर, दे विल बी अ ड्रीमर, और वो बिलीव करेंगे कि हम सपने जो होते हैं वो होते ही है, रियल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। इस एनर्जी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के इंसान होंगे, बहुत अबंडेंट इंसान दिख रहे हैं मेरे को, फाइनेंशियली भी मेरे को स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अबंडेंट एनर्जी, सो सब कुछ होगा इनके पास। एंड सबसे ब्यूटीफुल जो इनका माइंडसेट दिख रहा है कि एक माइंडसेट से, अपने माइंड से ये रिच होंगे, अपने अंदर से, इनर वर्ल्ड इनका बहुत रिच दिख रहा है मुझे। एंड मेरे को दिख रहा है दैट इस पर्सन के ना दो ड्रीम्स है लाइफ के अंदर, ठीक है, एक है इनको कि ये फाइनेंशियल इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ये अपने पैरों पे इतने अच्छे से खड़े हो पाए दैट ये अच्छा फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे, अबंडेंट फील करे लाइफ के अंदर, एंड ये इस चीज़ के लिए वर्क करेंगे। और इनका दूसरा ड्रीम होगा टू गेट अ लविंग वाइफ, टू गेट अ लविंग हस्बैंड, टू गेट अ लविंग फैमिली, वो बॉन्डिंग। तो इनके ये दोनों सपने पूरे होंगे एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आप भी ये सब चीज़ें अपने लाइफ में इनके साथ एक्सपीरियंस करेंगे, ओके। एंड मेरे को दिख रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा जस्टिस में बिलीव करते होंगे, ठीक है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, ज़रूरी नहीं है लॉ के बैकग्राउंड से ही हो, बट जो भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे, इनमें एक जस्ट एनर्जी होगी कि कोई अगर गलत कर रहा है, चाहे इनके साथ, चाहे आपके साथ, चाहे किसी के भी साथ, चाहे वर्ल्ड में आउटसाइड इनको दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे विल स्टेप अप, दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल ट्राई टू डू वॉट एवर दे कैन डू अबाउट इट, ठीक है। ये ऐसे चुप बैठे वाले एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है। एंड मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आपके फ्यूचर स्पाउस या आप या दोनों, आप लोग मैनिफेस्टेशन करते होंगे, ठीक है। एंड कैंडल्स के साथ मेरे को मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छा दिख रहा है। कैंडल्स को यूज़ करके अपने फ्यूचर स्पाउस को कॉल इन करना, वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये सब करते भी होगे, एंड अगर अभी आप नहीं कर रहे हो देन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिकॉज एक वो एनर्जी आपकी जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पार्टनर को खींच के लेकर आने के लिए अपने पास, ठीक है। एंड आपके लिए रेड क्लोथ्स पहनना भी मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, तो ट्राई वेयरिंग मोर ऑफ रेड कलर्ड क्लोथ्स, इट्स वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। ये आपकी एनर्जी ऐसे क्रिएट करेगा, आपका ऑरा ऐसा क्रिएट करेगा दैट आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा मेरे को दिख रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो अभी करेंटली अपनी लाइफ में या बिल्कुल अपनी रीसेंट पास्ट में उन्होंने बहुत पेनफुल टाइम से वो गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल उनको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि लाइफ इज़ ओवर। एंड हो सकता है आपने भी अभी करेंटली या अपने रीसेंट पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि लाइफ को क्या हो चुका है, समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ भी हमारे चाहने से नहीं हो रहा है लाइफ में, अनगिनत ब्लॉकेजेस, अनगिनत प्रॉब्लम्स आती जा रही है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं,
आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी इसी एनर्जी में कि हो क्या रहा है, इतने ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ के अंदर आते जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ्स, ठीक है। बट आई कैन सी दैट ये जो सारी चीज़ें बिखर रही है ना आप लोगों के सामने, ये चीज़ें दोबारा से बिल्ड होने के लिए ही बिखर रही है। सो यू नो, एक बार जब सब कुछ जो पास्ट की एनर्जीज है वो क्लियर हो जाएंगी ना, देन आपकी एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी, एक फ्रेश न्यू रीबर्थ होएगा, यू नो, जस्ट लाइक अ फियोनिक्स। एंड आई कैन सी दैट एनर्जी इन यू, आपके अंदर भी है और आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर भी है, और आप दोनों को यूनिवर्स मिलाएगी। लेकिन इस मिलाने से पहले यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा अपनी लाइफ में और उन्होंने भी किया होगा। और जब आप दोनों मिलेंगे ना, जब आप दोनों एक साथ आएंगे, तो यू विल फील लाइक एवरीथिंग इन योर लाइफ वॉज वर्थ इट। आपको फाइनली चीज़ें समझ आएंगी कि ऐसा क्यों था, ये मेरा परफेक्ट मैच था, हम दोनों को एक एनर्जी में आना था। जो भी पास्ट के कर्मा थे, जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, जो भी लेसन्स हमें लर्न करने थे, हमने कर लिए, एंड नाउ वी आर टुगेदर। दिस इज द बेस्ट thing that can happen. Okay, I'm going to show you this card as well, which is one of my favorite cards. This is a beautiful card, and you see how the feminine and masculine energies are together, and they have everything. This is such a beautiful, abundant card, and that is what I have for you. You know, I see such major energy changes. अगर आपकी लाइफ अभी भी ठीक नहीं चल रही है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मुझे आपका टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा है बहुत ड्रास्टिकली लाइफ के अंदर इन द कमिंग टाइम, ठीक है। ओके, बट आई टेल यू समथिंग, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपकी तरफ तब अट्रैक्ट होंगे, तब आपकी लाइफ में आएंगे जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, व्हेन यू लव योर सेल्फ, व्हेन यू कीप योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि पास्ट की रिलेशनशिप्स की वजह से, पास्ट के धोखों की वजह से आपने अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर दिया, यू नो, आपने कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप एक एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में आने से। तो आपको बोला जा रहा है आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है, आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है अपनी लाइफ के अंदर। एंड अगर आपका कोई टॉक्सिक एक्स है या कोई पार्टनर है या कोई ऐसा इंसान है जो आपको पता है कि टॉक्सिक आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी एनर्जी को लेट गो नहीं कर पा रहे, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, इट इज़ टाइम टू डू दैट। बिकॉज अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपने लव लाइफ को इनफैक्ट एक कंटेनर की तरह सोचिए, ठीक है। अब ऑलरेडी अगर उसके अंदर कोई इंसान है, अगर उसके अंदर किसी की एनर्जी है, तो दूसरा कहाँ से आएगा? यू हैव टू मेक स्पेस फॉर दैट, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपने अंदर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना पड़ता है, दैट ओके वी आर रेडी फॉर डिवाइन लव टू एंटर आवर लाइफ। और इस काम को करने के लिए यू नीड टू रिलीज दैट एनर्जी, ठीक है। So definitely do that, and I have already made a video on this, how can you move on, you know, from people, from relationships, so you can go and watch that as well, and it is something that will really help you. I'll link it down, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं। बट ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने सही डिस्टीन डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने फ्यूचर स्पाउस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड आई टेल यू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनको अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। देखिए, कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है, अपने ऊपर वर्क करता है, यू नो, चीज़ें सोचता है, उसको टाइम ऑफ चाहिए होता है। दैट पर्सन नीड्स सम टाइम अलोन। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, यू नो, अपने आप को एक अच्छी एनर्जी में लाने के लिए, एंड बार बार सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए वो अकेले रहते होंगे। एंड लाइक आई टोल्ड यू, उनका एक ये ट्रेट होगा, एंड आपको दिखेगा कि यू नो, जब लोग होते होंगे वो अच्छे से मिलते होंगे, उनको आता होगा तरीका किसके साथ कैसे रहना है, लेकिन उनको अपना सॉलिट्यूड भी चाहिए, उनका अपना अलोन टाइम भी चाहिए होगा लाइफ के अंदर। एंड यू हैव टू, यू नो, रिस्पेक्ट दैट, यू हैव टू गिव देम दैट। इनको कभी भी बांध के रखने की कोशिश मत करना, इनकी एनर्जी इतनी फ्री है, इतनी मूविंग है कि ये बंधेंगे नहीं, ठीक है, और उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। सो नेवर ट्राई टू डू दैट इन देयर लाइफ। एंड आपके जो पर्सन होंगे, मुझे दिख रहा है दैट वो ना परफेक्शनिस्ट हो सकता है, इनको
इनको अच्छा दिखना, अपना ध्यान रखना, अच्छे से ड्रेसअप होना, जो बात कर रहे हो अच्छे से करो, जो भी काम कर रहे हो परफेक्शन से करो। इनकी इस टाइप की रॉयल एनर्जी में होंगे आपके पर्सन, ठीक है। एंड इनको ये चीज़ें दूसरों में भी बहुत अच्छी लगती होगी, वो इस चीज़ की दूसरों में भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे जब उनको दिखेगा कि आप ये काम करते हो, आप भी ऐसे हो। कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी में भी लग रहा है दैट आप भी अपने कामों को आपको अच्छा लगता है, मैं अच्छे से फिनिश करूँ, मैं जो करूँ अच्छे से करूँ, मैं बेस्ट रहूँ अपने फील्ड में। आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे, सो दैट इज़ वाई एम टेलिंग यू दिस। सो अगर ऐसा है तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिररिंग दिख रही है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, बहुत रोमांस है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये रोमांस ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आओगे, यू विल फील दिस डिवाइन पुल एक दूसरे की तरफ, जो आपको खींचेगा एक दूसरे की तरफ। आपका मन करेगा एक दूसरे के साथ रहने को जेन्युइनली, दिल से। इट वुड बी अ रिलेशनशिप विद योर हार्ट एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया उस चीज़ पे वर्क करने की नीड है। हमें कभी कभी ऑब्स्टिकल्स हटाने पड़ते हैं अपने रास्ते से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मिलने के लिए, एंड आपके लिए भी यही गाइडेंस आ रहा है। सो डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। मुझे दिख रहा है दैट जब आप इस इंसान को मिलेंगे ना, सो आप में एज गैप हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है। जो मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे कुड बी 19, 20, दे कुड बी रफली अराउंड द 30s और कुड बी इन द 40s एज वेल, ठीक है। लेकिन जो व्यूअर्स है, जो लोग भी है यहाँ पर, मेरे को दिख रहा है दैट आप जब इस इंसान को मिलेंगे ना, सो आपको यूनिवर्स साइंस दिखाएगी, आपको यूनिवर्स बताएगी, आपको कुछ सुनाएगी, आपको कुछ साइंस देगी कि यस दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड आपको कुछ फील होएंगी इमोशंस। एक मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप एंजल से वर्क करते हैं, और अब नहीं करते तो करना शुरू करना, ठीक है। एंड मैं इंस्टाग्राम पे अपने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डालती रहती हूँ कि आप एंजल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उनको हेल्प के लिए बुला सकते हो, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल, ठीक है। लेकिन एंजल्स से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको साइंस दिखेंगे, बहुत सारे फेदर्स दिखने शुरू हो जाएंगे आपको जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके आसपास होंगे, आपके एनर्जी में होंगे। यू विल स्टार्ट सीइंग एंजल साइंस को भी ध्यान रखना, ठीक है। मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं आपको, एंजल्स के फेदर्स दिख सकते हैं, विंग्स दिख सकते हैं आपको, ठीक है। एंड मुझे कुछ ना हवा से फील हो रहा है, एयर से फील हो रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे हो जिनको चीज़ें सुनाई देती है, जो क्लियर ऑडियंट होते हैं, है ना, तो उनको कुछ गाइडेंस अपनी सुन के भी आ सकती है। हो सकता है आपको किसी बेल की रिंगिंग हो, आपको कोई किसी का नाम सुनाई दे, हो सकता है आपको कुछ हवा में कुछ अलग सा फील होए, बिकॉज मेरे को विंड एयर एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे कार्ड्स में, डेफिनेटली। जैसे आपको कोई बुला रहा है, हो सकता है यू आर जस्ट गोइंग, आप जस्ट चल रहे हो एंड आपको एकदम से कोई कॉलिंग हो कि इस तरफ देखो, इस तरफ मुड़ो, इस इंसान को देखो, यहाँ जाओ, आज ये करो, कुछ समथिंग टू डू विद दैट। एंड सम इमोशन, सम एनर्जी यू विल गेट, आपको कुछ फील होएगा बहुत स्ट्रांगली, जिसको आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज वो आपके लिए साइन होगा। एंड मेरे को दिख रहा है दैट आपका स्ट्रॉन्ग चांस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को मिलने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा समर मंथ्स फील हो रहे हैं। समर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्प्रिंग टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, ऑटम भी हो सकता है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम आप लोगों को साइंस मिलेंगे, आप मिलोगे, आप पास आओगे, हो सकता है आप यूनियन में भी आओ, आपकी मीटिंग भी हो, बिकॉज यहाँ पे समर बहुत ज़्यादा एविडेंट मुझे दिख रहा है। Summer, spring or autumn, during these times, something to do with flowers, something to do with the leaves, something to do with nature का कोई टाइम चेंज हो रहा होगा, इस टाइम में, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड समर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन योर कार्ड्स, ठीक है। ये भी बहुत दिख रहा है मुझे स्ट्रांगली। एंड जब आप इस इंसान को मिलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका एक रिबर्थ होगा। जैसे मैंने आपको बोला, आपको ऐसा लगेगा वंस यू मीट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर गोना फील लाइक आपकी लाइफ दोबारा से स्टार्ट हुई है,
आप एक न्यू यू हो, बिकॉज उस टाइम तक आप इतना एक नई एनर्जी में आ चुके होगे, आप अपने आप को इतना अपने आप को इतना ब्यूटिफाई कर चुके होगे, अपने आप को इतनी एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छी एनर्जी में डाल चुके होगे दैट यू विल फील इट्स माई रीबर्थ, ये दोबारा से लाइफ शुरू हुई है मेरी। मैंने जैसे आपको बताया एक फीनिक्स जैसे आपको लगेगा कि मैं अपने ही प्रॉब्लम्स से निकल के, अपने ही गिरे हुए एक बिखरी हुई ज़िंदगी से निकल के मैं उभर के बाहर आई हूँ, एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड मेरे को दिख रहा है दैट आप जो हो ना, जो भी मेरे व्यूअर्स हो, यू आर डिवाइन, यू आर सेक्रेड, ठीक है। और आप जब अपने आप को एक गॉडेस जैसे या एक गॉड जैसे आप एक अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में फील करेंगे, जब अपने आप को ऐसे ट्रीट करेंगे, अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करेंगे, अपने अपने ऑरा को, अपने आप को इतना डिवाइनली ट्रीट करेंगे, देन यू विल अट्रैक्ट दिस पार्टनर। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो भी अपने आप को एक डिवाइन एंटिटी मानते हैं और अपने आप का ऐसे ही ध्यान रखते हैं। Now when I say that, what I mean is that जब आप अच्छा खाना खाते हैं, है ना, जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, जब आप अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखते हैं, जब आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, जब आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप अपने में बिलीव रखते हैं, जब आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, तो होता क्या है, आप एक डिवाइन एनर्जी को फील करने लग जाते हैं। एंड ये एनर्जी कितनी पावरफुल होती है कुछ भी मैनिफेस्ट करने को, अपनी लाइफ में लाने को, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एज the universe, you are treating yourself as divine, and the universe is abundant। आपको जो कुछ भी चाहिए लाइफ में वो आप यूनिवर्स से ला सकते हो, बट उसको लाने के लिए क्या आप वर्दी फील करते हो, क्या आप ऐसा डिवाइन फील करते हो, नहीं करते हो, तो आपको अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आना है। बिकॉज इसी एनर्जी में सारे यूनियंस, सारे जो आपके डिवाइन लव आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ यूनियन में आने की कोशिश कर रहे हो, ये सब चीज़ें तभी होंगी आपकी लाइफ में। Okay, so very strongly I'm getting this feeling, this vibe for you that it's going to be beautiful, this relationship is going to be uplifting। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जिन्होंने आपको गिराया है, जिन्होंने आपको बुरा फील करवाया है, जिन्होंने आपको ऐसा फील कराया है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी आपकी, कुछ भी नहीं है, तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इतनी न्यू एनर्जीज लेकर आने वाला है दैट you will feel abundant, you're going to feel like a queen, you're going to feel extremely good। और आपके फ्यूचर स्पाउस मेरे को बहुत बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी लवली फॉर यू। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस रीडिंग। So if you like the reading, do subscribe to this channel and get back for many more tarot card readings, and I'll move on to the second group। Thank you so much for joining in, I'll see you next time। ग्रुप नंबर 2, चलिए हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या होगी उनकी पर्सनालिटी, एंड हाउ आर दे गोइंग टू बी। एज आई एम शफलिंग, प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज सो दैट मैं अच्छे से आप लोगों की एनर्जीज रीड कर पाऊँ। ऑल राइट, ओके। Wow, beautiful. Such a nice card. काफ़ी अच्छी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। ओके, एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है, मैं बताऊंगी आपको। Oh my God, beautiful. So I'd like to shuffle all the cards ताकि मैं अच्छे से फिर एक ही बार आप लोगों को सब कुछ बता पाऊँ, राइट?
वाह, इतने अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए, मैं खुश हो गई देख के। ओके ओके। हम्म। वाह, ओके, इंटरेस्टिंग। मैं दो क्लैरिफिकेशंस लेना चाहूँगी। ओके, ऑल राइट, सो योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 2, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस? लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, इन लोगों ने इनकी लाइफ का बहुत एक मेजर पार्ट होगा इनका काम, ठीक है? बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे ये। एंड इनके लिए स्टेबिलिटी लाइफ के अंदर स्पेसिफिकली एक अपने आप को लेके, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपनी लाइफ में, उसको बिल्कुल सेंटर रखेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है? एंड ये चीज़ मेरे को दिख रही है दैट कहीं ना इन्होंने फाइनेंसेस को लेके अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी होंगी, ठीक है? हो सकता है एक टाइम पे इनके पूरे फाइनेंसेस ख़त्म हो गए हो, फाइनेंशियली बिल्कुल ज़ीरो हो गए, और इन्होंने अपने आप को वहाँ से बिल्ड किया दोबारा से। इन्होंने खुद मेहनत करके, खुद हार्डवर्क करके बिल्ड किया, या हो सकता है इनकी फैमिली में या एंसेस्टर्स के साथ, या कोई प्रॉपर्टीज़ को लेके, कुछ भी ऐसी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स हो गई हो, लैंड को लेके हो सकता है, एंसेस्ट्रल हाउसेस को लेके हो सकता है, कुछ इतने बड़े इश्यूज हो गए कि ये चीज़ इनके जहन में चली गई कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एंड आई नीड टू फिक्स दिस थिंग। चाहे कोई और करे ना करे, मुझे ये चीज़ अपने लिए करनी बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए ये बहुत एक मेजर इनका एस्पेक्ट होगा लाइफ का, ठीक है? और आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना, एक बहुत पैशनेट इंसान होंगे, ओके? इनकी लाइफ के अंदर बहुत ड्राइविंग फोर्सेस होंगे, यानी कि जो भी इनको लाइफ में करना है ये एक इंस्पिरेशन से करते होंगे, ये एक ज़ील से करते होंगे कि इनको कोई काम करना है या अपना काम भी करना है ना, ये बहुत पैशन से करेंगे उस चीज़ को, एक ऐसी बोरिंग एनर्जी में आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। कोई बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, प्रोफेशनली भी क्रिएटिव प्रोफेशंस में हो सकते हैं, या जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम करते हो, इतनी यूनिकनेस से करेंगे, इतनी क्रिएटिविटी से करेंगे कि अलग से स्टैंड आउट होंगे ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है? इनकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि क्राउड में मिक्स होने वाली एनर्जी नहीं है इनकी, ये एक अलग से स्टैंड आउट होने वाली एनर्जी है कि भीड़ में 100 लोगों में आप पहचानोगे कि ये बंदा अलग है, ये कुछ समथिंग्स डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन, समथिंग्स यूनिक अबाउट दिस पर्सन, यू गोना फील लाइक दैट। एंड इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इनकी पहले की एनर्जी और इनकी आज की एनर्जी मेरे को टोटली डिफरेंट दिख रही है। इन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ मेंटली इस माइंडसेट में लेकर आए हो कि मुझे इवॉल्व करना है, मुझे ग्रो करना है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे ये भी दिख रहा है दैट अगर ये पर्सन किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर अपने प्रोफेशन में जो भी काम ये करते हैं, ये कोई बहुत नोन पर्सनालिटी भी हो सकती है, बहुत फेमस इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है?
समबडी जिनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत वेल रिनाउंड है, लोगों की आइज़ में है, मीडिया की आइज़ में, ऐसे इंसान भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में फेम, सक्सेस दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखी है। एंड आई टेल यू, मेरा कार्ड अभी बहुत क्यूटली जंप हुआ। एंड ट्रैवलिंग भी होगी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंसान मुझे ऐसे टिक के बैठने वाला इंसान नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, हमेशा ऑन टू समथिंग, कुछ काम, कुछ एंजॉय करते हैं, चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो आज वहाँ ट्रैवल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस टाइप की एनर्जी में आपके इंसान मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे पहले नहीं थे, ये इन्होंने अपनी एनर्जी ऐसी बनाई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये जो पर्सन होंगे, एक आपका ड्रीम कम ट्रू पर्सन होंगे, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, आपकी एक, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, एक पर्टिकुलर टाइप के इंसान को मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके पर्सन बहुत हद तक वैसे आपको दिखेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में, बहुत सक्सेसफुल, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है। लाइमलाइट मेरे को बहुत ज़्यादा बार बार सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है कि पर्सन कोई वेल रिनाउंड पर्सन, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स जब मैं बोल रही हूँ, यानी कि व्हाट आई मीन टू से, अगर ये डॉक्टर भी हो तो इनके जो पेशेंट्स होंगे वो बार बार इनके पास जाएंगे, इनके बारे में तारीफ़ करेंगे, इनके काम को समझेंगे, इनको अप्रिशिएट करेंगे, और इनको रिकॉग्निशन मिलेगा जो भी ये काम करते हो उस चीज़ में, बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये खुद बिल्ड करते हैं बैठ के चीज़ें, और इतने इंटरेस्ट से बिल्ड करते हैं, इतना इंटरेस्ट है इनको अपने काम के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जो ये करते हैं ना, कि वो चीज़ अलग से दिखती है कि यस, इस पर्सन ने इतने एफर्ट्स लगाए, वो चीज़ ही कुछ और बन जाती है जिसको वो हाथ लगाते हैं, ठीक है। जो भी है, चाहे वो उनका कोई काम है, चाहे वो उनका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, चाहे वो अपने सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कर रहे हैं, या अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर रहे हैं, वो जिस भी चीज़ में फुल इंटरेस्ट दिखाए ना, वो उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस इतने अच्छे एनर्जी में मुझे दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि ये सारा टाइम काम करते रहते हैं, तो वेयर इज़ द रोमांस, वेयर इज़ द लव, ठीक है। लेकिन जो मेरे को कार्ड्स में दिख रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ, बट वी विल गेट टू दैट एज वेल, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पर देखो, इस पर्सन के लिए एम्बिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे व्यूअर्स भी ऐसे हो, आप लोग भी बहुत एम्बिशियस हो सकता है आप लोगों को भी लाइमलाइट में रहना पसंद हो, या आप लोग भी नोन हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, रिनाउंड हो, आप लोगों को भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपको भी मिल रहा है। सो क्वाइट पॉसिबल यू आर इन द सिमिलर एनर्जी, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा था ये जो पर्सन होंगे ना, ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे लाइफ के अंदर। एंड बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे अपने, एक विजनरी इंसान दिख रहा है मेरे को, जो एक लाइफ में कोई इनका विजन होगा, एक गोल होगा, एक डेस्टिनेशन होगी, मुझे यहाँ पहुँचना, और जैसे ही वो उस चीज़ को अचीव करेंगे, वो एक ब्रॉडर गोल एस्पेक्ट अपनी लाइफ में प्लान करेंगे। आप भी हो सकते हो ऐसे, आपकी एनर्जी भी मेरे को दिख रही है ऐसे, दैट you might also be this person who likes to plan a lot of things, take a lot of action, you're on the go, you're on the move, never sitting idle, never sitting still, कुछ ना कुछ मल्टीटास्किंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, करते रहना। कभी कभी इतना थक भी जाते हो करके, बट करते रहते हो, खाली रहना नहीं पसंद, राइट। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, इनको दुनिया का बहुत आइडिया होगा, इनको दुनिया की बहुत नॉलेज होगी, और वो कैसे आता है, विद एक्सपीरियंस, राइट। तो बहुत ऑब्जर्वेशन इनकी स्ट्रॉन्ग होगी, देखते होंगे चीज़ों को, लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते होंगे, बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स पिक करते होंगे लोगों के बारे में ये। एंड इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा जब ट्रैवल किया तो बहुत दुनिया भी देखी है इन्होंने, तो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा, रिच एक्सपीरियंस में होंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन भी अपने आसपास इन लोगों को सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके का सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से हो, एक तरीका हो जीने का, इस तरीके की एनर्जी में इंसान बहुत ज़्यादा रहता होगा, ठीक है। एंड मेरे को दिख रहा है, बट ये पर्सन जो है ना, ये एक इनकी जो हैबिट ऐसी बनी है ना, दिस इज़ बिकॉज इन लोगों ने बहुत स्ट्रेसफुल, स्ट्रगलफुल टाइम इन रिगार्ड्स में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपने लाइफ में देखा होगा, ठीक है। जिसकी वजह से उनको मन करता है कि उनकी लाइफ में इमेंस स्टेबिलिटी, इमेंस सक्सेस,
रिकॉग्निशन, सब कुछ हो, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे टाइम से अपने आप को उठाया है बाहर, निकाला है बाहर, और वो चाहते हैं अब उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। तो वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इस चीज़ के टूवर्ड्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड टू बी एम्बिशियस ऑल्सो। आई बिलीव दैट, यू नो, कि इस एनर्जी में कोई है ना, तो उस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जितनी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, उतनी हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही हमारा एक जो हम यहाँ करने आए हैं, हम उस अर्थ पे जिस चीज़ के लिए आए हैं, उस चीज़ को अच्छे से फुलफिल करें। वी शुड क्रिएट अ स्पेस फॉर आवर सेल्स, एंड जिसके भी कॉन्टैक्ट में आप आ रहे हो, आप उसकी लाइफ बदलो, आप अपना ऐसा काम करके उसको दो दैट उसकी लाइफ चेंज हो जाए। एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए। आई ऑल्सो बिलीव दैट। एंड आपके पर्सन बिल्कुल इसी एनर्जी के हैं। एंड जहाँ आती है प्यार की बात, तो प्यार जो है ना इनकी ज़िंदगी में, वो इनका बेस है, राइट? मतलब अगर आप एक बिल्डिंग को समझो, एक बिल्डिंग के बारे में सोचो, तो उसका जो फाउंडेशन होता है ना, वो आपके इंसान के लिए प्यार होगा। प्यार के फाउंडेशन के ऊपर वो इस सक्सेस को, अपनी लाइफ को बिल्ड करना चाहेंगे। बट वो कब होता है? जब उनको पता है कि येस, आई हैव अ वेरी स्टेबल सॉलिड फाउंडेशन, तभी मैं इस बिल्डिंग को जितना ऊपर लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं लेके जा पाऊँगी। सो दैट मीन्स आपके पर्सन प्यार को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे। उनको एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, जैसे आप भी चाहते हो, एक लॉयल, एक डेस्टीन्ड, एक अच्छा पार्टनर हो, जिस ये प्रॉब्लम, एक ये चीज़ हो जाएगी लाइफ में, उसको फिर आप यहाँ रखो एंड देन जस्ट से कि येस, नाउ आई कैन डू एवरीथिंग आई विश टू डू इन माई लाइफ। वो टाइप की एनर्जी है। सो दैट मीन्स दैट प्यार वो बहुत ज़्यादा करेंगे, दिल से करेंगे, अंदर से उनमें बहुत रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। ओ माई गॉड, वाओ, सी जस्ट सी, हैव द किंग ऑफ कप्स। इससे ज़्यादा क्या है? किंग ऑफ कप्स इज़ द पर्सन जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, सबसे स्टेबल एनर्जी में आपके साथ रहेगा इन द टैरो डेक, राइट? सो ये आपके पर्सन है, लेकिन जो ये इनका एक इनर शेल रहेगा, ये इनका एक इनर साइड रहेगा, ठीक है? और बाहर की दुनिया के लिए ये एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा एक अपने एम्बिशन में रहने वाले, अपने गोल्स को अचीव करने वाले पर्सन रहेंगे। एंड ये चीज़ आप डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करोगे, दिस रोमांस, दिस लव, दिस स्टेबिलिटी, दिस ग्राउंडनेस। आपका जो प्यार होगा ना, मुझे दिख रहा है कि इट्स गोइंग टू बी बहुत काम, बहुत हीलिंग, बहुत पीसफुल टाइप का आपका प्यार होएगा। एक ऐसा प्यार होगा जहाँ पर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, नर्चर करोगे, एक दूसरे के गोल्स को फुलफिल करने के लिए विश करोगे, हैंड इन हैंड चलोगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं हमारे पास जो एक दो लोगों को इकट्ठा दिखा रहे हैं, दो लोग एक साथ। सो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे ना, वो आपको लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ के अंदर, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, नॉट अलोन। जो भी इन सब का, ये सब जो चीज़ें इनकी, वो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो वो आपको लेकर ही ये सब करेंगे। लेकिन जो भी ये चीज़ें हैं ना, मेरे को दिख रहा है दैट आप दोनों में एक शेयरिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के फ्रेंड्स बनना, आप एक दूसरे को हेल्प करोगे अपनी लाइफ के अंदर, जो कि उस वजह से आप दोनों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी ज़िंदगी में, राइट? ये चीज़ मेरे को दिख रही है। एंड ये जो कनेक्शन है आपका, ये एक डेस्टिन कनेक्शन है। ये डेस्टिनी आपको मिलाएगी, और जब डेस्टिनी मिलाती है तो बहुत सारे लेसन्स के बाद, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद मिलाती है, राइट? इतना इजी रास्ता नहीं होता है मिलने का। तो मुझे यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि पास्ट में, हो सकता है अभी भी काफ़ी लोगों के लिए, आप लोगों को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होती है रिलेशनशिप्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ना एक्सपीरियंस करी है प्रॉब्लम्स, ठीक है? यू हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स, आपने दूसरे लोगों को देखा है, आप डर गए उन चीज़ों को देखकर, और आपको ऐसा लगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होएगा अब आगे। तो कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी है ना आपके अंदर, ये ख़त्म हो जाएगी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने के बाद, ठीक है? ये चीज़ आपके अंदर एंड हो जाएगी, एंड आपको इस चीज़ पे वर्क भी करना चाहिए। अगेन आपके लिए हार्ट चक्र मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट आपको ना अपने हार्ट चक्र पे यू नीड टू वर्क, ठीक है? आप अपने आप को बहुत गार्ड करके, हो सकता है, रखते हो, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो, आपको बहुत डर लगता है कि क्या होएगा और क्या नहीं होएगा। तो कहीं ना कहीं एक तो आप अपने रूट चक्र को हील करो और अपने हार्ट चक्र को हील करो। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू दैट, मैं इसके लिए स्पेशल वर्कशॉप्स लेती हूँ। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू कैन जॉइन दैट, ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, so you can go and take a look. I can help you with this, but
यू नीड टू डू दिस, आपको ये डेफिनेटली ये हीलिंग अपनी लाइफ में करनी है कहीं ना कहीं। एंड मेरे को दिख रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आप दोनों ने ना कहीं अपनी लाइफ में एक डिपेंडेंसी देखी होगी दूसरे लोगों की। ये आपकी एनर्जी भी दिख रही है, उनकी भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंड कर जाना और फिर धोखा मिलना। जिन लोगों को अपना समझा वो अपने नहीं निकले, जिन लोगों को सच्चा समझा वो नहीं निकले, जिन लोगों को लगा कि ये तो मेरे है, दोज पीपल डिज्ड यू, दोज पीपल हर्ट यू। किसी ने फॉल्स मास्क पहना और वो मास्क के साथ आप वो मास्क रिवील होना किसी की लाइफ में, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो इन सब चीज़ों से ऑब्वियसली हमें इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है, हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। हम ये सोचते हैं कि फिर अभी तक ऐसा हुआ तो क्या आगे भी ऐसा होगा, या हो सकता है हमने दूसरे लोगों को इतना ही सब करते हुए देखा कि कहीं ना कहीं हमारा वो भरोसा इस इट्स शेकिंग, इट्स वो डगमगा रहा है, वो शेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा फ्यूचर में हो ना हो, हमें कोई अच्छा मिले ना मिले। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है दैट ये जो डिपेंडेंसी है ना दूसरों पे, ये नहीं रखनी है। और लोगों के असली चेहरे पहचानने के बाद उस चीज़ पे वर्क करना है, उस चीज़ को समझना है, उसमें क्या लेसन सीखा आपने, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट इट। ये सब जब चेंजेस अपने अंदर लेकर आओगे, जब चीज़ों को गहराइयों से सोचोगे, देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट योर फ्यूचर स्पाउस, बिकॉज तब जाके आपकी हीलिंग होगी। जब आप अंडरस्टैंड करोगे, आपको पता चलेगा, जब आप शैडो वर्क करना शुरू करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की मेरी लाइफ के में होने से मेरे पे क्या इफेक्ट आया है, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और जब भी इस चीज़ पे हम वर्क करते हैं ना, तो वो चीज़ें हील होनी शुरू होती है। यही आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ आप जब अपने अंदर लेकर आओगे ना, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। बट डेफिनेटली इनसिक्योरिटी आपको हील करनी है। आपको कुछ में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है, आपको कुछ एनजाइटी, कुछ तरीके की ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में, इस तरीके के थॉट्स आना कि पता नहीं क्या होएगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, मुझे कोई अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके आप में इनसिक्योरिटीज़ है, उसको डेफिनेटली हील कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। एंड आप जब वो करेंगे ना, जब आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करेंगे, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू अट्रैक्ट। बिकॉज आना तो देखो, कोई जो भी मिलेगा वो डेस्टिनी ही लेकर आएगी आपकी लाइफ में। तो जब आप ये सोचोगे तो आप में इतनी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट रखोगे आप भगवान के अंदर, राइट। जब आप वो ट्रस्ट, फेथ रखोगे तो आपकी एंजाइटी, आपकी इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट टू डू दैट। एक दिन का काम नहीं होता है, इसकी हीलिंग होती है जो आपको करने को बोला जा रहा है, ठीक है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, मेरे को दिख रहा है दैट आपको ना यूनिवर्स पहले से आपको साइंस देगी कि आप मिल रहे हो, ठीक है। एंड आपके साइंस मेरे को दिख रहा है स्ट्रांगली कि आपको आ सकते हैं अपने ड्रीम्स में, रात को, लेट नाइट, ठीक है, विजन्स में, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशंस में। ड्रीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है मेरे को, ड्रीम एनर्जी के। जब आप सो रहे हो तब आपको हो सकता है उनका एक चेहरे में कोई ग्लिम्स दिखे, या आपको कोई एक साइन दिखे उस टाइप के अंदर, ठीक है। और जब आप उनको मिलने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा नेचर में जाने का मन करने लग जाए। हो सकता है अभी भी आपका मन करता हो कि मैं प्लांट्स के पास रहूँ, मैं प्लांट्स को ग्रो करूँ। प्लांट्स की हीलिंग जो आपके लिए है ना, वो बहुत बहुत अच्छी आ रही है। मेरे को दिख रहा है कि प्लांट्स आपको एक हील करना चाहते हैं, आपको ग्राउंड करना चाहते हैं, आपकी एंजाइटी अपने अंदर लेके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं। तो अगर मन करे ये सब चीज़ों का, डेफिनेटली डू दैट। और नहीं भी तो आप कनेक्ट ज़रूर करो प्लांट स्पिरिट से। लेकिन जब आप इस इंसान को मिलने वाले होगे ना, तो आउल्स हो सकता है आपको दिखने शुरू हो जाए पहले, ठीक है। आउल्स एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट दिख रहा है मुझे, जो आपके लिए आ सकते हैं आपको उस टाइम पे बताने को कि योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज नियर, आपका फ्यूचर स्पाउस पास में है, ठीक है। ड्रीम्स में हो सकता है आपको कुछ साइंस, कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए, ठीक है। एंड टैटू हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बॉडी पर। टैटूज कैन बी वन साइन, वन पार्ट। इनकी बॉडी में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें आपको दिख सकती है, कुछ साइंस के, जिससे आप पहचानो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। लेकिन मोस्टली इंट्यूशन का गेम दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो आपको साइंस ज़रूर दिए जाएंगे, बट इट्स ऑल अबाउट यू कि आप उसको किस तरीके से समझते हो, कैसे परसीव करते हो, ठीक है।
बट हाँ, आप देखोगे, आप साइंस देखोगे, यूनिवर्स आपको साइंस देखेगी एंड आप रिकॉग्नाइज भी करोगे साइंस को। मुझे ये भी दिख रहा है कि अब मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़, तो आप भी बहुत अच्छी एनर्जी के पर्सन हो। आप भी ऐसे पर्सन हो जो अगर मैंने आपको कुछ बताया तो आप ऐसे सुन के चले नहीं जाओगे, आप वर्क करोगे उस चीज़ पर। अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो नाउ यू विल कीप एन आई ऑन दैट। सी, आई शो योर कार्ड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। सी, he looks like, you know, his eyes are gleaming and he's looking at something with so much awe and wonder, right? So I'm getting this energy for you जो अब मैंने आपको बताया है बहुत। you'll keep an eye, you'll be like अच्छा चलो अब हम देखेंगे कि you know हम इस चीज़ को फील करेंगे, हम इस चीज़ को देखेंगे, आप उस एनर्जी में जाओगे, which is again very beautiful। बहुत अच्छी बात है। देखो, टारो रीडिंग देखना और टारो रीडिंग सुनना एक एक चीज़ होती है, और उसको अप्लाई करना अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती है। तो अगर आप सुन के अपने ऊपर वर्क कर लेते हो, अगर आप सुन के उस चीज़ को अपने अंदर ले आते हो, इन सब चीज़ों को, इन चेंजेस को, तब जाके लाइफ बदलती है आपकी, राइट? सुनना एक चीज़ होती है, लेकिन उसको मान के अप्लाई करना अपनी लाइफ में एक अलग बात हो गई, राइट? और आप मेरे को ना ऐसी एनर्जी में भी दिखता है, आप सोचते बहुत रहते हो, आप सोचते हो ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इसलिए आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि ग्राउंड करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी को, ठीक है? ग्राउंड करने के लिए अपने रूट चक्रा बैलेंस कीजिए, प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कीजिए, एवरी डे कनेक्ट टू प्लांट स्पिरिट। यू कैन टेक नेचर वॉक्स ऑल्सो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बट जब आप ये करोगे ना तो आपकी एनर्जी एक जगह स्टेबल होगी, एक जगह स्टिल होगी, क्योंकि आप मुझे इतनी मूविंग एनर्जी में दिख रहे हो सारा टाइम। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपका माइंड, you're always on the go. So when you're like that, you know, you're not grounding your energy, and when you're not grounding your energy, so you know you won't be able to attract everything you're trying to do properly, ठीक है? ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। सो दिस वॉज योर रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। रीडिंग अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पर, सो दैट मैं आपके लिए बहुत और रीडिंग्स लेकर आऊँ और आपको पता चल जाए कि रीडिंग अपलोड हो चुकी है। एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम।